जय हिंद स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्ट्रीमलाइन जीके क्विज। आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं और आपके नॉलेज को भी, इंडियन पॉलिटी के नॉलेज को जो है काफ़ी इम्प्रूव करेगा ये क्विज। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप अपना डिटेल भर दीजिए। जीके स्टार्ट क्विज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान में टोटल जो है कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ये 12 अनुसूची में अलग अलग विषय बताए गए हैं और बराबर किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि कौन सी अनुसूची में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है भारतीय संविधान के अनुसूची 7वीं में किया गया है। 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से जो है 3 विषय रखे गए, विषयों का बंटवारा जो है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के जो विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। और समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि शिक्षा और इसके आधार पर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें दिए गए हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है। ओके, तो इसके अलावा आपको हम बता दें कि चौथी आपका जो अनुसूची है उसको भी क्लियर कर दें कि चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है? विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में जो है राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची जो है आपकी राजभाषा से रिलेटेड है। टोटल अभी वर्तमान में राजभाषा की संख्या कितनी है? 22। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये 8वीं अनुसूची के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। राजभाषा से रिलेटेड है। टोटल राजभाषा अभी 22 है। और 10वीं अनुसूची जो है आपका दल बदल कानून से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी जानकारी के लिए जितने भी अनुसूची दिए गए हैं वो, और साथ ही साथ आपको ये जानकारी हो गया कि टोटल जो है अनुसूची की संख्या कितनी है, तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 3। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं ये जानकारी रखिए। तो इसमें टोटल जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है ना, 12 से लेकर के 35 तक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में केवल और केवल मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेके 35 तक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका भाग 3 हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है भाग 4 क, ठीक है ना। 4 क में जो है, यानी कि इंग्लिश में 4A और हिंदी में 4 क जो है आपका जो है किससे रिलेटेड है? मौलिक कर्तव्यों से। चूंकि ये बाद में ऐड किया गया है इसीलिए इसको जो है संविधान के भाग 4 के एक पार्ट के रूप में जो है इसको ऐड कर दिया गया, 4 क करके, ऐसे है ना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है आपको जानकारी चाहिए वो है कि ये पहली बात कि बाद में ऐड किया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? तो 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है ना। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976। याद रखिए, 1976। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के, ठीक है ना, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अभी ऊपर में हमने बताया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है?
ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति के ऊपर जो है एक अंकुश है, कोई भी व्यक्ति जो है संवैधानिक नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से राष्ट्रपति भी अगर संवैधानिक नियमों के का उल्लंघन करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो अनुच्छेद 61 के हिसाब से आप उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का ये है इसका करेक्ट आंसर 91, ठीक है ना। यानी कि 91वां संविधान संशोधन जो है मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो है 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल की संख्या नहीं हो सकती है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। अब ये 15% किसका निकालना है, तो जो भी लोकसभा में चयनित होकर के मेंबर गए हैं, जो भी सदस्य गए हैं, अभी वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है 543, तो 543 का 15% आप निकाल लीजिए। इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। सेम रूल जो है आपको स्टेट में भी काम करता है, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा कि ये 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था, तो 2003 में। ईयर भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन को घुमा करके, तो आई थिंक कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है ना। और साथ ही साथ पूछता है कि पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत सैनम अयंगर थे, ठीक है ना। और वर्तमान में कौन लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो ओम बिरला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। तो जानकारी ले लीजिए कि नीति आयोग योजना आयोग के बदले लाया गया था, ठीक है ना। पहले भी योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते थे, अभी लाया गया नीति आयोग, ठीक है। तो इसको आप NITI नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म नीति का क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। और इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आपसे पूछा जा सकता है कि किस आयोग को, यानी कि नीति आयोग से पहले इसके जगह पर कौन सी आयोग काम करता था, तो योजना आयोग। योजना आयोग के बदले ही नीति आयोग लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं कि प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि प्राक्कलन समिति में टोटल जो है मेंबर कितने होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में टोटल मेंबर होते हैं 30, और ये 30 मेंबर जो होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। 30 मेंबर केवल और केवल लोकसभा से होते हैं, यानी कि इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। और समिति के सदस्यों का चुनाव जो होता है 1 वर्ष के लिए ही होता है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं उसको लोकसभा का अध्यक्ष जो है मनोनीत करता है। यानी कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करता है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है ना। साथ ही साथ जान लीजिए कि ये प्राक्कलन समिति करती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर किसी न किसी एग्जाम में, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए आदि विषयों पर अपना रिपोर्ट संसद में पेश करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरा जो एक समिति है, दूसरा समिति कौन सा है, लोक लेखा समिति। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। लोक लेखा समिति के बारे में जान लीजिए कि इसमें टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। ये भी 1 साल के लिए ही निर्वाचित होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में लोक लेखा समिति को
जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों समिति से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? पंचायती राज से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है 73, यानी कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी जानकारी रखिए कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपको हुआ था। कभी कभी पूछ देता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में। किस विषय से संबंधित था? तो पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने से। ठीक है, तो आई थिंक इस क्विज के माध्यम से आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सी जानकारी मिली होगी। तो आप कभी भी इस क्विज को अगर अपने से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। क्विज को अपना डिटेल भर करके और सबमिट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं कभी भी। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।